हमने 1947 में आज़ादी पाई, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? भ्रष्टाचार, टूटी शिक्षा और गलत वोट, क्या यही है हमारे सपनों का भारत? इस 15 अगस्त सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं, बदलाव का है। पंद्रह अगस्त आज़ादी का दिन, जब हम तिरंगे के नीचे खड़े होकर कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन क्या सिर्फ झंडे फहराना ही आज़ादी है? या असली आज़ादी तब होगी जब हर नागरिक को उसका हक और सम्मान मिलेगा। आज़ादी के 78 साल बाद भी फाइलें आगे बढ़ाने के लिए नोटों के पुल बनते हैं। गरीबों का हक अमीरों की जेब में चला जाता है। क्या यही वो भारत है जिसके लिए हमारे शहीदों ने जान दी थी? और सोचिए, जब व्यवस्था ही भ्रष्ट होगी तो उस भ्रष्ट में पली बड़ी शिक्षा पर क्या असर होगा? एक तरफ गरीब के बच्चे मिट्टी में बैठ के पढ़ते हैं और वही दूसरी तरफ अमीर बच्चों के लिए एयर कंडीशनर, क्लासरूम। शिक्षा तो सभी का अधिकार है, फिर ये फर्क क्यों? क्या ये फर्क हमारे तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट नहीं? और जब शिक्षा में ही फर्क होगी तो नौकरी में बराबरी कैसे आएगी? हमारे देश का युवा, जो कल हमारे देश का भविष्य था, आज वो बेरोजगार है। डिग्रियां हाथ में है, लेकिन नौकरी सिर्फ कुछ ही हाथ में। हुनर हैं, सपने हैं, लेकिन मौका ही नहीं, क्योंकि सिफारिश और रिश्वत काबिलियत से बड़ी हो गई है। और जब युवा बेरोजगार होगा तो बदलाव की उम्मीद किससे करेगा? जाहिर सी बात है, नेताओं से, जो सरकार में बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं। और यही बात हमें वोट के मुद्दे तक लेके जाती है। हम हर 5 साल में वोट करते हैं, लेकिन क्या हमारा वोट सही हाथों में जा रहा है? सही नेताओं के पास जा रहा है जो हमारे बारे में सोचे, जो देश की युवाओं के बारे में सोचे, हमारे रोजगार के बारे में सोचे, हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचे, हमारे देश के विकास के बारे में सोचे? या फिर हमारा वोट जाति, धर्म और पैसे के नाम में बढ़ जाता है? याद रखें, हमारा एक वोट हमें 5 साल पीछे ढकेल देता है, और एक सही वोट हमें देश के भविष्य की ओर ले जा सकता है। आज़ादी सिर्फ हमें अंग्रेजों से लड़कर नहीं मिली थी, ये मिली थी अपने हक, अपने अधिकार और अपने सम्मान के लिए लड़कर। और सच पूछिए तो आज भी ये लड़ाई जारी है, लेकिन किससे? भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और गलत राजनीति से। और ये लड़ाई हम सबको मिलकर जीतनी होगी। इसलिए इस 15 अगस्त सिर्फ झंडा ही नहीं लहराओ, बल्कि अपने सोच, अपने इरादे और अपने वोट को भी आज़ाद करो। तभी हमें असली आज़ादी मिलेगी, क्योंकि कुछ मायनों में हम आज भी गुलाम हैं। आपको भले बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन ये हकीकत है। कुछ मायनों में हम आज भी गुलाम हैं। हमें उससे आज़ादी चाहिए, और ये आज़ादी हम सबको मिलकर लड़नी होगी। इसके लिए आपको फिर से कोई अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं है, ना ही किसी युद्ध में जाना है, बल्कि आपको एक काम करना है। इस चुनाव आप अपना वोट बहुत सोच समझ कर देना। फिर पहले की तरह जाति, धर्म और पैसों के लालच में मत बिक जाना। और उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना और आगे भी शेयर करना। जय हिंद।